हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शंस। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम ये जो सब्जेक्ट है बी सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, उनका सब्जेक्ट है पीपीएस, ये है यूनिट 4 फंक्शंस। फंक्शंस हमारे लिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ कोडिंग लाइंस को कम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसके हेल्पफुल रहती है। हम फंक्शन सबसे पहले क्या होता है कि फंक्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि सपोज मेरे पास क्या होता है कि एक आप अजम्पशन करके चलो कि एक कोई एप्लीकेशन बनाना है आपको सी प्रोग्रामिंग पे। तो क्या होता है कि सपोज अगर एक ही टास्क को नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है विद इन दैट एप्लीकेशन, आप एक टास्क को बहुत बार रिपीट करना चाह रहे हो, तो बेटर है कि आप वो दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर आप सेम नंबर ऑफ सेम टास्क को 10 बार लिखोगे जितने बार रिक्वायरमेंट रहती है, या तो आप एक मेन फंक्शन बना के रख लोगे और उसी फंक्शन को बार बार कॉल करोगे। तो आपके लिए मेरे ख्याल से इजी सेकंड वाला रहेगा कि आप एक उसका कंसेप्ट बना के रख लिए और उस कंसेप्ट को आप बार बार कॉल कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। क्या है, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ कि मेरे पास एक शेप्स है, ठीक है। सपोज मेरे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल और ट्राइंगल, आपके पास ऐसे बहुत सारे स्पेयर ऐसे कलर टाइप के शेप्स हैं। सपोज मुझे एरिया निकालना है सबका, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक एरिया फंक्शन डिफाइन कर दे रही हूँ सबसे पहले, और उसी फंक्शन को मैं क्या है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, अलग अलग टास्क पे उसको कॉल कर रही हूँ। पैरामीटर्स हम बाद में देंगे, बट आप सेम चीज को बार बार लिखोगे तो क्या है, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इस चीज को ध्यान पे रखते हुए, एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि सेम प्रोसेस को अगर बार बार रिपीट करना है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स a specific task. Functions are created when the same process or algorithm to be repeated several times in various places in the program. Okay. Function क्या करता है, within that bracket, इन दोनों ब्रैकेट के बीच के अंदर जितने भी कोडिंग हम लिखते हैं, that function has a self-contained block of code that executes certain tasks. ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल में void main भी लिखते हैं, तो main भी आपका एक फंक्शन है। एक तरीका से main आपका एक फंक्शन ही है, उसके अंदर का जितना है वो एक स्पेसिफिक टास्क है जो आपको परफॉर्म करना रहता है। तो फंक्शन क्या क्या कंटेन करके रखा रहता है, फंक्शन हैज अ नेम, फंक्शन का अपना नाम होना चाहिए, अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि हम उसके साथ कोई पैरामीटर्स देते हैं, उसको बोलते हैं व्हेन विच इट टेक्स व्हेन कॉल्ड, एंड अ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट्स व्हेन कॉल्ड। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फंक्शन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन जो बिल्ट इन रहता है, एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन में देखो प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, एग्जिट, ये सब आता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब यूजर अपने हिसाब से फंक्शन को चूज करता है। ओके। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को अगर डिफाइन करें तो फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था एरिया, एरिया आपका बिल्ट इन तो है नहीं, आपको अपने लिए निकालना है, अपने हिसाब से निकालना है, तो वो क्या हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। These functions are used to break down a large program into small functions. ओके। नाउ नेक्स्ट है हमारा कि फंक्शन को यूज करने का हमारे पास एडवांटेजेस, और एडवांटेजेस क्या है, तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। इट रिड्यूस द सोर्स कोड, नंबर ऑफ लाइंस कम कर देता है, इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई, अगर एक जगह हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसको मॉडिफाई भी अच्छे से कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम, हम इसको ईजिली कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शन नेम। तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल होके आप अपने हिसाब से उसमें डेटा पुट कर सकते हो। अब आता है कि बॉडी ऑफ द फंक्शन। बॉडी ऑफ द फंक्शन में क्या होता है कि रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। रिटर्न टाइप आपका डेटा टाइप रहता है, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉट एवर आप फंक्शन का नाम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, वो फंक्शन का नाम आपको जो डालना है, और ये आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और ये आपके अंदर पे लोकल वेरिएबल्स जो भी आप स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, और ये रिटर्न टाइप है ना। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, इंट
मल्टीप्लाई इंट एक्स इंट वाई। इंट आपका क्या है, रिटर्न टाइप डेटा टाइप हो गया। मल्टीप्लाई आपका फंक्शन नेम, ये आपका आर्ग्यूमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट, ये आपका क्या हो गया, लोकल वेरिएबल्स जो आपने डिक्लेयर किए इसके अंदर पे, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होने हैं, और जो भी वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कहाँ होल्ड हो रही है, जेड पे, तो हमको जेड की वैल्यू रिटर्न चाहिए, तो हमने क्या लिखा है, रिटर्न जेड। तो ये आपका क्या हो गया, रिटर्न स्टेटमेंट। ये विद इन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर फंक्शन बॉडी, ये आपका डेटा टाइप हो गया, फंक्शन का नाम, और ये पैरामीटर लिस्ट।